नमस्कार भक्तजनों, ऑडियो मनोज सर के चैनल पर सभी भक्तजनों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे कथा को लेकर आए हूँ, ऐसे शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को जानकारी होंगे भी नहीं भी होंगे। तो आज उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करूँगा जिसका नाम है मकर संक्रांति। यानी हमारे हिंदू धर्म जो सनातन धर्म हिंदू है, उन हिंदू सनातन धर्म में जो हम लोग मनाते हैं महापर्व मकर संक्रांति कब है, किस तारीख को है और कब ये शुभ मुहूर्त है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आज उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मकर संक्रांति कब है, कब मनाना चाहिए और इसका शुभ मुहूर्त कब है। तो और इस मकर संक्रांति पर तिल का महत्व क्या होता है, मकर संक्रांति का व्रत पूजा का विधि क्या है, आज उन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे भक्तजनों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फुल वॉचिंग, ऑल बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह मज़ेदार वीडियो आप तक जल्दी पहुंचेंगे। ना देरी करते हुए मैं आप लोगों को बताता हूं कि मकर संक्रांति क्या है। मकर संक्रांति भगवान सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आने का एक महापर्व है और शिशिर ऋतु यानी कि ये जो है शिशिर ऋतु में मनाई जाती है और शिशु ऋतु को विदाई और बसंत का अभिवादन तथा अगहनी फसल को कट कर घर में आने की खुशी में भी यह उत्सव मनाया जाता है। यानी जो हमारे ये जो शिशिर ऋतु है, जो ठंडी महीना है, जो ये को बीतने के लिए, इनकी विदाई करने के लिए, ये बसंत का आने का और ठंडी को जाने का ये एक महापर्व का भी रूप में मनाए जाते हैं। अभिवादन भी करते हैं, जो शिशिर ऋतु को अभिवादन करके इसको विदा किया जाता है और बसंत ऋतु को आने का अभिनंदन, वेलकम, स्वागत करते हैं। इसीलिए हम लोग मकर संक्रांति के रूप में भी मनाते हैं। और इसको एक और भी है, जो अगहन फसल को कट कर घर आने की जो खुशी भी में भी ये उत्सव मनाया जाता है। जो अगहन में जितने हमारे फसलें होते हैं, गेहूँ, अन्य कोई भी और फसल होते हैं, उन्हीं को कटने के बाद जो हमारे घर में वो फसल अन्न आते हैं, उनके उन्हीं की खुशी पर ये उत्सव मनाया जाता है। तो आज इसी महापर्व पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि इस पर्व के साथ देवलोक में रात्रि काल समाप्त होता है और दिन का प्रारंभ होता है। इसलिए शास्त्रों में इन दिन भगवान सूर्य की पूजा विधान के बताया गया है। जो यानी भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान बताया गया। और शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति अगर मध्य रात्रि के बाद हो तो अगले दिन सूर्योदय के समय पवित्र जल में स्नान करके सूर्य की उपासना करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार इस दिन तीर्थ या गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे करने वाले को मोक्ष भी मिलता है। इसके अलावा ये संक्रांति पर्व पर पितरों का ध्यान करना चाहिए और उनके नियमित तर्पण जरूर करना चाहिए। तो इन्हीं सभी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। मकर संक्रांति पर तिल का महत्व क्या है, मकर संक्रांति पर हम लोग तिल क्यों चढ़ाते हैं और इसको अर्पण करते हैं। तो माना जाता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो शनि महाराज भी उनका तिल से पूजन करते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर तांबे का पात्र में जल, सिंदूर, लाल फूल और तिल मिलाकर उगते सूर्य को जला अर्पण करना चाहिए। अगर नदी स्नान कर रहे हो तो अंजुल में जल लेकर सूर्य देव का ध्यान करते और जला अर्पण करें। जला अर्पण करते हुए 3 बार ओम ह्रीं होम शः सूर्य नमः या ओम घृणी सूर्योदयाय नमः मंत्र बोलते हुए जल दे। इन मंत्रों को उच्चारण करने से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और आपका मनचाहा फल देता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का दान करना चाहिए। तिल दान से शनि भगवान जो होते हैं, जो आपका शनि प्रकोप रहता है, कुप्रभाव रहता है, कम हो जाते हैं और शनिदेव भगवान का प्रश्न होता है। उस दिन अगर आप तिल दान करते हैं तो भगवान शनिदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, आपका जीवन सफल करेंगे। तो शनिदेव भगवान बहुत अच्छे हैं, उनका ध्यान जरूर कीजिएगा उस दिन। तिल के सेवन से, तिल मिश्रित जल से स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, निराशा समाप्त होती है और श्रद्धा और तर्पण में तिल का प्रयोग दुष्ट आत्माओं, दैत्यों, असुरों से बाधा होने का डर समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि इस दिन बुराई पर अच्छाई का जीत होती है। तो कड़वी बात को भुलाकर नई शुरुआत की जाती है। इसलिए तिल से बनी चिक्की, लड्डू और बर्फ़ी खाई जाती है। मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है और इसका एक उल्लेख दिया गया है। तिल श्री हरि को बहुत पसंद होता है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया कि माघ मास में नित्य तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने वाला पाप मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्ति करता है।
तो करने वाला पाप मुक्त तो जरूर हो जाते हैं। और अगर पूरे महीने तिल से नारायण की पूजा नहीं कर पाते तो मकर संक्रांति के दिन नारायण की तिल से पूजा करनी चाहिए। और इस दिन अगर आप मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का अगर तिल से पूजा करते हैं तो आपका जितने भी पापे हैं पाप हट जाएंगे, आपका दिन शुभ हो जाएगा। तो घी का दीप जलाकर भगवान से प्रार्थना करें कि जाने अनजाने में आपसे जो भी पापे हुए होंगे वो मुक्ति प्रदान करेंगे। मकर संक्रांति व्रत और पूजा का जो विधि है उन चीज़ पर हम चर्चा करते हैं। जैसे मकर संक्रांति का व्रत क्या है, पूजा कब होना चाहिए, इन सभी पर आपको बता रहा हूँ और चर्चा कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तिल मिश्रित पानी से नहाएं। इसके बाद लाल कपड़े पहने और दाहिने हाथ में जल लेकर पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद व्रत के 7 दिन में श्रद्धा और आर्थिक तिथि के अनुसार दान करने का भी ये संकल्प ले। श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। फिर सूर्यदेव को तांबे के लोटे में शुद्ध जल चढ़ाएं। इस जल में लाल फूल, लाल चंदन, तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हुए तांबे के बर्तन में जल गिराएं। तांबे के बर्तन में इकट्ठा किया जल मदार के पौधे में डाल दें। जल चढ़ाते हुए निम्न मंत्रों का सूर्यदेव भगवान की स्तुति करें और सूर्य देवता का नमस्कार करें। जैसे कि मकर संक्रांति की जो पूजा में जो भगवान श्री विष्णु भगवान का भी उल्लेख दिया गया है और शनिदेव भगवान का भी उल्लेख दिया गया, और साक्षात जो हमारे प्रतिदिन हमारे संसार में जो सूर्य उगते हैं, जिससे हम लोग हर फसल का मतलब उपभोग करते हैं, मतलब उसको उपयोग करते हैं, उन चीज़ों को जो भगवान बनाते हैं, तो उस दिन एक खास भगवान सूर्यदेव का भी पूजा किया जाता है। तो जैसे कि भगवान विष्णु के साथ साथ शनिदेव और शनिदेव भगवान के साथ साथ यानी इसमें खास सूर्यदेव भगवान का आपका व्रत दिया गया है। तो आज उन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। यानी भगवान जो विष्णु भगवान के साथ ये जो सूर्य भगवान का भी आप इस मंत्र से खुश कर सकते हैं। मकर संक्रांति का दिन जो होता है भगवान सूर्यदेव का पूजा पाठ करना अति आवश्यक होता है और इसका एक मंत्र होता है। इस मंत्र का आप करिएगा। और अगर आप इस दिन अगर आप करते हैं यानी कि सूर्यदेव भगवान को तांबे के लोटे में शुद्ध जल चढ़ाते हैं और इसके बाद जल में लाल फूल, लाल चंदन, तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान सूर्य खुश हो जाते हैं। और एक मंत्र है, उस मंत्र के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हुए यानी सूर्यदेव की जो स्तुति है, जो सूर्य भगवान का नमस्कार करके इसके मंत्र का आप जरूर उच्चारण कीजिएगा। जो मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्य नमः, ओम सप्त चर्षिये नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मार्तंडये नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम भास्करे नमः, ओम भानवे नमः, ओम मरीचये नमः। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद तिल, उड़द दाल, चावल, गुड़, सब्जी, कुछ धन अगर संभव हो तो वस्त्र किसी भी ब्राह्मण को दान करना जरूरी है और चाहिए भी। इस दिन भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और जो हम इस मंत्र का उच्चारण किए हैं, इस मंत्र को आप जरूर कीजिएगा, आपका जीवन सफल होंगे भक्तजनों। इसके बाद मकर संक्रांति जो हमारे हिंदू धर्म में कब है, किस तारीख को है, इन चीज़ों पर जरूर चर्चा आपको हम करेंगे। जैसे कि मकर संक्रांति इस बार जो है आपको 15 जनवरी यानी सोमवार को मनाया जाएगा। यानी 2024 में जो है 15 तारीख को सोमवार को पड़ता है। शुभ मुहूर्त जो है 7 बजे से लेकर के यानी कि रात्रि 9 बजे तक आपको यानी कि ये आपको दिया गया है, आप मना सकते हैं। 2024 में जो मकर संक्रांति मनाया जाएगा तो आपका 15 तारीख सोमवार को पड़ता है। जो आपको सोमवार को 15 तारीख है उसी दिन को आप मना सकते हैं और इस दिन आपको शुभ मुहूर्त भी है, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक शुभ मुहूर्त है। इस दिन आप ये पर्व मना सकते हैं भक्तजनों। तो हम इस वीडियो में सभी चीज़ के बारे में बता करके हम इसमें डाल देंगे, कब है, कितने तारीख को शुभ मुहूर्त है, इन सभी चीज़ पर हम आपको वीडियो में डाल देंगे। अगर हमारी इस कथा कैसे लगे मकर संक्रांति के बारे में तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह मजेदार वीडियो आप तक जल्दी पहुँचेंगे। तो आज इसी के साथ अपने कथा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय शनिदेव महाराज, जय श्री हरि।
आपका दिन शुभ हो।